सब लोग क्या चाहते हैं? आनंद। और कुछ चाहते हैं क्या? आप भी, ये बच्चा भी, हम भी, सब लोग आनंद चाहते हैं। आनंद के लिए ही संसार में कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई बच्चे पैदा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब किस लिए? आनंद प्राप्ति के लिए। हो रहा है आनंद प्राप्त? परमानेंट वाला हो रहा है? नहीं हो रहा है, फेल हो रहे हैं। जन्म पे जन्म ले रहे हैं पर परमानेंट आनंद नहीं मिल रहा है। एक तो परमानेंट नहीं मिल रहा है, दूसरा लिमिटेड मिल रहा है, अनलिमिटेड नहीं मिल रहा है। हर चीज में लिमिटेड आनंद है और उस आनंद में ग्रोथ भी नहीं है कि बढ़ता जाए नित्य। नए संबंध बनाए, आनंद कुछ दिन तक रहा, धीरे धीरे करके वो घटता गया। तो इस आनंद में तो तीनों क्वालिटी नहीं है। एक तो नित्य नहीं है, दूसरा अनंत मात्रा में नहीं है, और तीसरा उसमें ग्रोथ नहीं है, उसमें तो ग्राफ नीचे जाता है उसका। ठीक है, तो फिर ये आनंद ही नहीं है। आनंद तो वो होता है, हम तो आत्मा है, आत्मा का आनंद तो नित्य होना चाहिए। हम नित्य, तो आत्मा को आनंद भी नित्य चाहिए। हम टेम्पररी वाला क्या करेंगे? तो सबको आनंद चाहिए। और हम अनंत जन्मों से इसी भ्रम में हैं कि संसार में आनंद है। हमको नहीं मिला पर है, बस हमको नहीं मिला। हम प्लानिंग करेंगे अच्छे से, हमको भी मिलेगा। उसको मिल गया, उसको मिल गया, उसको मिल गया। उससे पूछो जाकर के, तब पता चलता है कि उसको कितना मिला। किसी को आनंद नहीं। आखिर में मृत्यु आने वाली है। 100 साल से ज़्यादा किसी की एक्सपायरी डेट नहीं है। पैदा होते से ही मनुष्य की आयु कितनी कलयुग में? मैक्सिमम 100। बस 100 के बाद तो जाना है। कहाँ जाना है पता भी नहीं है। ये आनंद क्या प्राप्त करेगा? उसको मालूम ही नहीं जाना कहाँ है। चल रहा है, बस खा रहा है, पी रहा है, जी रहा है। भोजन किस लिए? शरीर निर्वाह के लिए। और शरीर निर्वाह किस लिए? ये नहीं मालूम। भगवत प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए। भगवान ही आनंद है। आनंद केवल भगवान में ही है। भगवान को हम आनंद देंगे तो ही हमें आनंद मिलेगा। कौन सा? नित्य, नित्य वर्धमान और अनंत मात्रा का। अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, हम आत्मा हैं, नित्य हैं, और हमारा आनंद कृष्ण में ही है। कृष्ण पर ही निर्भर है, कृष्ण के आनंद पर ही निर्भर है। ये दो बातें 24 घंटे याद रखनी चाहिए। 1 सेकंड को भी ये चीज़ कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए? ही नोट कर लो, रट लो, ये ही जरूर लगाओ। कृष्ण में भी आनंद है। भी तो हमने अनंत जन्मों में किया कि ठीक है, सत्संग भी जाते हैं, लेकिन ये भी कर लें, वो भी कर लें। भी जब तक लगा रहे हैं तब तक नित्य आनंद नहीं मिलेगा। ये हमारी भी लगाने की प्रैक्टिस है। एक गुरु शिष्य जा रहे थे तो रास्ते में मल पड़ा था। उस मल में कीड़ा लिपटा हुआ था। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो ये क्या है? ये कीड़ा देखो मल में लिपटा हुआ है। एक गुलाब का फूल तोड़ के दिया, कहा कि इससे उसको हटा दो, गुलाब के फूल पर रख दो इसको। तो उसने उठा के गुलाब के फूल पर रख दिया। थोड़ी देर के बाद वो रेंगता हुआ वापस मल पे चला गया। ये नेचर है हमारा। हम संसार में आनंद ढूंढने लगते हैं। आनंद कृष्ण में ही है। सत्संग में आए, बैठे, 2-4 दिन रहे भी, मान लो गुरु के पास। अब गुरु जी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो?
संसार में क्यों जा रहे हो? अरे बस बहुत हो गया, इतने दिन हो गए, यहाँ रहे कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ कैसा लगता? अरे मत पूछिए, नरक है बिल्कुल। तो फिर क्यों जा रहे हो? आदत है, अनंत जन्मों की प्रैक्टिस पड़ी हुई है, उधर ही जाना है, ये चल रहा है। तो जब भी संसार में आनंद खोजने लगो तो समझ, वो मल वाला उदाहरण याद रखना चाहिए कि फिर से गुलाब के फूल से उठ के मल में लिपटने जा रहे हैं हम। भक्त लोग तरह तरह के उदाहरण दे करके समझाते हैं कि संसार में सुख नहीं है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस बहुत ख़राब पड़ी हुई है। संसार दावानल है, आग है जलती हुई, हम उसमें आनंद ढूंढ रहे हैं। नींद से उठते ही मंगल आरती, पहला शब्द संसार दावानल। लेकिन फिर दिन भर संसार को निभाने में लगे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। संसार व्यवहार के लिए है, वास्तव में संसार मन में लाने के लिए नहीं होता है। जैसे नाव पानी में रहे, ठीक है, पानी नाव में ना आए। हम संसार में हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसार हमारे अंदर जैसे ही आया तो नाव डूब गई। संसार को अपने अंदर नहीं आने देना है, अपने अंदर तो कृष्ण को ही बिठा के रखना है, यही इसी में सुख है और कहीं नहीं है। जहाँ सोच लिया कि इसमें 1% भी सुख है कहीं, गए। कटु सत्य है, 24 घंटे याद रखने की चीज़ है, नहीं है कहीं आनंद, केवल कृष्ण में ही भी नहीं। सदा याद रखो।